सैंडविच है दे दो बेटा तो What is that? I have like that Google thing. अच्छी हो अंजलि? जी मैम। घर पर सब सुरक्षित है बेटा? जी मैम। गुड गुड गुड। बाकी के सब लेक्चर्स अच्छे से चल रहे हैं ना? जी मैम। गुड गुड। स्टडी करते रहिए। हो सकता है कि इस मंथ के एंड में आपकी फर्स्ट इंटरनल टेस्ट हो जाए। आप कैसे हो मैम? बस बेटा बढ़िया है। आप लोगों की प्रेरणा, आपका आशीष हमारे साथ है, इसलिए हम सुरक्षित हैं।
और ये बच्चे जुड़ती है तब तक कितने लेखक हुए हमारे, लिख रहे हो ना आप लोग? संत कबीर, संत नामदेव, संत रैदास, और आज बसव, गुरु बसव के रूप में है, बसवेश्वर जिसे कहा जाता है, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो गूगल क्लासरूम पे तो डलवा दिया है इन तीनों का, आज इनका भी डलवा देते हैं ताकि आपके पास उसका पीडीएफ मौजूद हो, और उस पीडीएफ के माध्यम से ही आप लोगों को कोई सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोग मतलब अभी जलगांव का लॉकडाउन निकल गया क्या, कि अभी चल रहा है फिलहाल? जलगांव में भी लॉकडाउन चल रहा है ना? अब खुल गए मैम, 2 तारीख से लग रहा है फिर से लग रहा है। अच्छा, आपने देखा क्या ये संत साहित्य की बुक अवेलेबल है क्या मार्केट में? गए तो नहीं मैम बाहर। अच्छा, ठीक है, मत जाइए। अभी जैसे आती है हम उस राइटर से बात करवा लेते हैं, और यदि उनके थ्रू यदि हमारे पास वो पीडीएफ आ जाते हैं तो वही पीडीएफ आप लोगों तक सेंड करवा देंगे, ठीक है? आपको बुक लेने की जरूरत नहीं होगी, घर से बाहर मत निकलिए, यही हमारा परामर्श रहेगा आपके लिए, सभी के लिए। मतलब मत निकलिए, किसी कारणवश यदि निकलना चाहते हैं तो थोड़ा भीड़ न हो उस समय में निकलिएगा, ताकि आप आपका खुद का प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि जलगांव में ही सब है, सेंटर जलगांव में ही है और जलगांव से शुरू होते हैं। ऐसा मेरा तो अभी पक्का यकीन हो गया है कि बस जलगांव में ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स पाए जाते हैं, पेशेंट्स पाए जाते हैं, कोविड पेशेंट। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपके परिवार की रक्षा कीजिए आप लोग। संत साहित्य में संत कबीरदास जी को, संत नामदेव जी को या संत रैदास जी को, संत साहित्य की प्रासंगिकता को हमने आपके सम्मुख रखा। बेटा क्लियर तो हो रहा है ना आपको? किसी को कोई सवाल तो है नहीं उसमें? नहीं मैम। गुड गुड गुड। ये बच्चियां अभी नहीं जुड़ी है, अंजलि थोड़ा मैसेज डलवा दो बेटा इन बच्चों के लिए। थोड़ा मैसेज डलवा देते हैं तो हरियाली छा जाएगी। मजा आता है जब आप लोग अच्छे जुड़ जाते हो। आज हम कुछ अलग चले जाएंगे, कन्नड़ की यात्रा करेंगे आज हम। कन्नड़ मार्गे में चले जाएंगे और थोड़ा सा अलग धरातल पर देखेंगे कि यह कौन सी सदी के हैं। चलिए अभी डाल दिए बच्चे आप, अंजलि? जी मैम, डाल दे मैसेज। चलो अभी जुड़ जाएंगे बेटा, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नाम है बसव, है ना? और ये जो है यह 12वीं शताब्दी के क्रांतिकारक है। आपको ये पहला ही वाक्य जो है ना, ये ध्यान में रखना है बेटा। ये 14वीं शताब्दी के हैं, 16वीं शताब्दी के हैं, 12वीं शताब्दी के हैं। ऐसे कंफ्यूजन वाले प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ना कि उस समय में आपको क्लियर नहीं होगा कि यार ये इसका आंसर ये है या वो है। तो अभी से यदि आप लोग बना रहे हो प्रश्न, तो उन प्रश्नों में से आप बना के रखिएगा कि ये किस शताब्दी के क्रांतिकारक है। ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा कि बसव किस शताब्दी के क्रांतिकारक है। फिर ऑप्शंस दे जाएंगे 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी। हो सकता है कि ये भी ऑप्शन। आपको ध्यान देने की बात है, उसका करेक्ट आंसर है 12वीं शताब्दी के क्रांतिकारक है। आप देखिए ये जो गुरु है, ये आपको उनका पिक्चर दिखाया जा रहा है यहाँ पर। सुंदर मूर्ति के रूप में, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्त होती है ना, बस वैसे ही आप देखते हैं कि ये जो कन्नड़ मार्गी थे, तो भारत में कर्नाटक
है ना, कर्नाटक राज्य है उसमें बोली जाने वाली जो भाषा है तथा कर्नाटक की राज्य भाषा के रूप में भी कन्नड़ यह बोली जाती है। यह भारत की 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित है, फिर उसमें होगा हिंदी, कन्नड़, और आपको याद दिला दूं उसका करेक्ट आंसर कन्नड़ है। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। और कितने लोग बोलते हैं, तो देखिए 4.50 करोड़ लोग, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग कन्नड़ भाषा को प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कन्नड़ यह जो भाषा है, यह भाषा 8वीं संविधान की, आप देखिए अब तो यहाँ पर आपको यह बताया जाता है, यह दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ना आपको, जैसे हमने कन्नड़ पर टिक किया तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, कर्नाटक की राजभाषा है। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है ना, फिर आपको कन्नड़ ही आएगा। संविधान की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कौन सी भाषा है, तो कन्नड़ है। मतलब देखिए आपको सवाल अलग अलग रूप में, 2 सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं यह हमने आपको बताया। तीसरा सवाल यह भी हो सकता है आपको कि भारत के कर्नाटक राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है। तीसरा सवाल आप लोग जो हम तैयार कर रहे हैं प्रश्न उस पर लिख रहे हो ना, राइट डाउन तो कर रहे हो, राइट डाउन हो रहा है क्या? जी मैम। गुड गुड, वेरी गुड। आप देखिए कन्नड़ ये शब्द आपको क्लियर हो गया, उनका नाम बसवेश्वर है ना, कोई उनको जैसे रविदास का हमने अपभ्रंश करा दिया, रविदास हो गया। अब जैसे रामानंद का राम हो जाता है, रामानंद होता है, रामानंद होता है लेकिन रामानंद कहते हैं, फिर राम हो जाता है, फिर रामू हो जाता है, फिर रामया हो जाता है, ऐसे। तो ठीक वैसे ही बसवेश्वर का उन्होंने बसव बना दिया। अब देखते हैं कि इनका जो जन्म शताब्दी है वह 1134 से लेकर 1196 तक मानी जाती है। मतलब देखिएगा कि यहाँ पर उनकी जन्म ईस्वी सन में बताया कि 1105 ईस्वी सन, बसवाना बागवाड़ी। अब देखिए ये भी आ गया यहाँ पर, बागवाड़ी का नामकरण करते ही कर्नाटक, कर्नाटक का यह आ गया कि कर्नाटक क्या है, तो कहाँ पर है ये भी आ गया। देखिए राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया। 1973 में पुनर्नामकरण किया और कर्नाटक यह कर दिया। ये देखिए ये इंडिया, और इंडिया में ये हमारा रेड वाला जो दिखाया गया है ये कर्नाटक है। देखिए कर्नाटक की यात्रा न तो आपने दक्षिण भारत, न तो आपने गए न तो हम गए, तो दक्षिण भारत का एक राज्य है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कर्नाटक कहाँ पर स्थित है, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक यह स्थित है। दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसका नाम कर्नाटक है, आप लोग याद कर लीजिए। इसका आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का पुनर्नामकरण कब हुआ, पुनर्नामकरण कब हुआ, तो 1973 में इसका पुनर्नामकरण हुआ। मतलब नामकरण करते हैं ना, जैसे मद्रास, मद्रास का अलग हो गया, चेन्नई हो गया, तो वैसे महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र है, तो कर्नाटक में कर्नाटक ये पुनर्नामकरण करवा दिया। कब किया? 1973 में किया। आपको यह सवाल पूछा जा सकता है। देखिए इनके जन्म के संदर्भ में उनकी ईस्वी कौन सी है, तो 1105 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1167 में इनकी मृत्यु हुई। कुडाला संगमा, चूंकि वह कर्नाटक में ही है। बसवाना बागवाड़ी में इनका जन्म हुआ। कुंडाला संगमा, इसमें उनकी मृत्यु हुई।
इतना क्लियर हो गया हो तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखिए एक दार्शनिक, अब दर्शन शास्त्र का जो विषय होता है मतलब जो सत्य के सिद्धांतों पर या उनके कारणों की विवेचना पर यथार्थवादी प्रयोग की दृष्टि से की जाती है। तो यहाँ पर अर्थवादिता या अर्थवत्ता के रूप में सत्व को खोजा जाता है, यह उनका दार्शनिक दृष्टिकोण आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। तो एक बसवेश्वरीय जो है यह कन्नड़ में स्थित है, कन्नड़ कर्नाटक की बोली के रूप में आत्मसात की जाती है। यह दार्शनिक थे, दार्शनिक किस प्रकार से तो दर्शन शास्त्र को आत्मसात करते हैं, ज्ञान को आत्मसात करते हैं, ज्ञान मार्ग की परंपरा को, जैसे कबीरदास जी है ना। सामाजिक सुधारक थे, मतलब सभी संतों का जो जन्म हुआ है वह समाज के सुधार के लिए हुआ है। तो बसवेश्वर इनसे अछूते नहीं रह सकते। आप चलते हैं यहाँ तक, ये पहला वाक्य क्लियर हो गया बच्चों सभी को? किसी को कोई सवाल? नहीं मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। जी मैम। जी मैम। अब इन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था, मतलब देखिए हिंदू धर्म क्या है, जिससे आप और हम सभी हिंदू पंथ, हिंदू धर्म, चूंकि वह भारत, नेपाल, मॉरिशस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सूरीनाम, फिजी पर भी, वहां पर भी हिंदू धर्मीय लोग मानते हैं। विश्व का प्राचीनतम धर्म जिसे माना जाता है वैदिक, मतलब जो वेदों पर आधारित है, वर्णाश्रम धर्म जिसे कहते हैं, जिसका अर्थ है इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले मानी जाती है, और ये हिंदू धर्म में। और फिर आगे फिर से एक बार जाति व्यवस्था। अब देखिए कि जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के जाति के लोग हैं, जहाँ पर आदिवासी समाज है, उनकी परंपराएं दिखाई दी, उनकी देखिए कैसे उनके रीति रिवाज, ये जो सामाजिक शैक्षिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है ना। रमणिका गुप्ता इसमें ज्यादातर लिखती है, आदिवासी साहित्य उनका मिल जाता है। तो जहां पर हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो कई बार हम ऐसे देखते हैं कि आदिवासी लोगों के पास सही में आज भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यदि हम उनके साहित्य को देखते हैं या उनकी ग्राम योजनाओं को देखते हैं तो कई ऐसी फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट ने उनके लिए तैयार की है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाते। दैट्स रियलिटी, वास्तविकता है कि आज भी वो लोग विदाउट लाइट के रह जाते हैं। उनके घरों में आज भी लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बीमार होते हैं तो उनमें अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। उनका एरिया एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है, कहीं पर भी चले जाइएगा आप तो आज भी उनको वही सामना करना पड़ता है। तो ये जो जाति व्यवस्था है उस पर भी उन्होंने कड़ा विरोध किया है, उस पर संघर्ष किया है, और उन्हें विश्व गुरु और भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। देखिए जैसा उनका कार्य होता है, कार्य के अनुरूप ही उन्हें कहा जाता है। तो सवाल आपको पूछा जा सकता है कि विश्व गुरु या भक्ति भंडारी किन्हें कहा जाता है? विश्व गुरु या भक्ति भंडारी किसे कहा जाता है? फिर ऑप्शंस दिए जाएंगे, नामदेव, ऑप्शंस में होगा कबीर, ऑप्शन में होगा बसवेश्वर। आपको करेक्ट आंसर उसका चुनना है, बसवेश्वर या बसव, यह आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ध्यान देने की बात है कि आप ऐसे सवाल तैयार करते रहिएगा, हर एक लेखक के, हर एक संत के प्रश्न तैयार कीजिए, और प्रश्न तैयार करने के बाद हमारे पर्सनल मोबाइल पर डाल दीजिए, ताकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से उसे ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी शिक्षाओं और परचेसिंग, मतलब जो उनका कार्य था, उनकी सीमाओं से परे जाना, और वो कर रहे हैं, सार्वभौमिक और अनंत है। मतलब देखिए उनको क्या लगता था कि हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारी किसी भी प्रकार की जाति की, लिंग की या इस सबको वह अलग स्थान प्राप्त करवा देती है। मतलब उन्हें शिक्षा पद्धति से यह अपेक्षा थी। आज भी कई ऐसे लोग हैं कि जो शिक्षा पद्धति को एक उत्कृष्ट दायरा देते हैं कि जिसमें केवल और केवल मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात बताई जाती है।
तो यही बात बसवेश्वर ने भी बताई और उनका कहना है कि वह सभी सीमाओं से परे ले जाने का प्रयास करते थे, क्योंकि वह सार्वभौमिक था, अनंत था, सत्य था, वह एक महान मानवीय था। गुरु बसवन्ना जिसमें परमात्मा, अनुभव, जीवन, लिंग, जाति और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने का केंद्र था। जीवन की एक नई तरह की वकालत उन्होंने की। देखिए अब भी आपको पता है हर संतों का जन्म कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्दाफाश के लिए हुआ है। इन्होंने भी वही कार्य किया। मतलब परमात्मा से जो अनुभव होता है, जो फीलिंग होती है, आपको याद दिला दो कि आपको जागृति पाटिल ने एक परमात्मा का अनोखा फीलिंग करवाया था, जिसे उस बच्ची ने कहा था कि ये वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। और इतना ही नहीं तो जो तुकडोजी महाराज ने जो 7 चक्रों की बात बताई, वही 7 चक्रों की बात परमात्मा के अनुभव में बताई जाती है। वही बात बसवेश्वर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परमात्मा का अनुभव है, परमात्मा की जो फीलिंग है, वो हमारे उंगलियों के छोरों पर हम उसे महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। और फिर ये फील करते समय कहीं पर भी लिंग, जाति, लिंग से तात्पर्य क्या कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस प्रकार की लिंगात्मकता, और जाति मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो उसे फीलिंग नहीं होगा, इस प्रकार के परवाह उससे नहीं रहती है। क्योंकि परमात्मा का जो असीम प्यार होता है वो ये नहीं देखता। जैसे सूरज है, सूरज अपनी लालिमा को सारी ओर बिखेर देता है, चंद्रमा अपनी शीतलता को महसूस करवाता है, पवन, हवा सबको एक जैसा स्थान देती है, नदी सबके लिए बहती है। तो वैसे ही परमात्मा का अनोखा प्यार होता है जो सभी लिंगों के लिए, मतलब मनुष्य जाति के लिए, चाहे वह नर हो, चाहे वह नारी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की जाति हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक परिस्थिति से जूझ रही हो, उसकी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से परमात्मा का जो अनुभव होता है वह अत्यंत अनिवार्य माना जाता है और वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका साक्षात्कार आप लोग ले चुके हो इसके पूर्व, बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। तो ये परमात्मा का जो अनुभव है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस अनुभव के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा। फिर इस आंदोलन के पीछे आधारशिला परमेश्वर की एक सार्वभौमिक अवधारणा में दृढ़ विश्वास था। उनको पता था कि यदि मैं किसी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसी के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, तो निश्चित ही वह लड़ाई और वह झगड़ा केवल मनुष्य के लिए है, आम आदमी के लिए है। और जब ये झगड़ा, ये मेरे परमात्मा के प्रति मेरी जो भावना है, जब तक मैं जनमानस तक न पहुंचा दूं, तब तक मैं उस आंदोलन के आगे, आंदोलन के पीछे नहीं हटूंगा। और फिर उन्होंने उसके लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया और परमेश्वर को, मतलब साक्षात ईश्वर को एक दार्शनिक भाव रखते हुए उन्होंने आत्मसात करने की प्रेरणा दी। जन सामान्य के रूप में निर्गुण निराकार भगवान की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को उन्होंने सबके सामने रखने का प्रयास किया। आप देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आप सभी को? हो तो रहा है? जी मैम। ओके। अब देखते हैं कि एक सच्चे दूरदर्शी, मतलब दूरदर्शी व्यक्ति कैसे होता है। आपको बता दूं कि अभी हम लोग घर पर हैं, लेकिन समय से आगे के विचारों के साथ जो जुड़ता है, जो सोचता है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, आगे की हालत क्या होगी। अब जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, नेक्स्ट वीक में यदि लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, कैसे हम बच्चों को बता पाएंगे, कैसे हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, कैसे हम लाइब्रेरी जाएंगे, कैसे महाविद्यालय पहुंचेंगे। दैट्स कॉल्ड दूरदर्शिता। मतलब क्या है कि आज के संदर्भ में न सोचते हुए भविष्य के संदर्भ में जब वह व्यक्ति सोचता चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहा जाता है, और वो भी सच्चा दूरदर्शी। तो एक सच्चे दूरदर्शी अपने समय से आगे विचारों के साथ वह एक है कि विकास के चरम पर एक और सबको समृद्ध समाज के अनुरूप
आप देखिए कि केवल सच्चा दूरदर्शी बनना उनका सपना नहीं था, बल्कि एक रहस्यवादी, मतलब उनका जो लाइफ है, उनका लाइफ एक रहस्यवादी बन गया। अब कैसे रहस्यवादी, कि हम कहना चाहते हैं कि एक महान रहस्यवादी भी है कि जल में कुंभ है या कुंभ में जल है, नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है। मतलब नारी ने क्या साड़ी पहनी है या साड़ी में वो नारी है, क्लियर नहीं होता है। पहले अंडा है या फिर मुर्गा है, तो क्या एक्चुअल में क्या है, ये रहस्य है। तो इस प्रकार वह एक महान रहस्यवादी के रूप में भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गुरु बसवा प्रधानमंत्री ने दक्षिणी साम्राज्य दक्षिण भारत में भी उन्होंने हो गए। अब देखिए कि उनकी जो यात्रा थी वह भारत की 5 भारतीय राज्य, जैसे दक्षिण भारत की भी बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनके साथ साथ जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वहां पर भी, और यह सब छोड़कर भी पांडुचेरी, यहाँ भी क्षेत्रफल है जो भारत के 19% का वो जो क्षेत्र दिखाई देता है, उसमें भी दक्षिण, जिसे दक्षिण भारत कहते हैं, वहां पर वह दक्षिण भारत तक उनका साम्राज्य गया। मतलब देखिए कि केवल यदि हम अपने संत ज्ञानेश्वर की बात करते हैं तो संत ज्ञानेश्वर जी को केवल अपन मराठी में, महाराष्ट्र में उनकी उपासना करते हैं, उनकी भगवत गीता को का पठन करते हैं, लेकिन यदि बसवेश्वर की बात करते हैं तो पूरे दक्षिणी साम्राज्य में, मतलब 5 भारतीय राज्य की बात करें, बड़े बड़े राज्य की, आंध्र प्रदेश, आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण भारत, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपको कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना यह किस भारत में आते हैं? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो आपको सवाल जैसे पूछा जाएगा, ऐसे सवाल आप लोग तैयार करके रखिए। आप लोगों को अलग से बहुत कुछ मिलेगा मैटर, ये बात बिल्कुल भूल जाइएगा। जो मैटर आपके सामने आ रहा है, जैसे प्रश्न तैयार हो रहे हैं, उन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करो, अभी तैयार करो, चलते चलते तैयार करो। मतलब जैसे अभी हम आपको हर लेक्चर्स में बहुत सारे प्रश्न बना कर छोड़ रहे हैं, एक लेक्चर में कम से कम हमारे 10 या 12 प्रश्न बन रहे बेटा, तो 3 तासिका में हम आपके 30 प्रश्न तैयार होते हैं। तो ऐसे करते करते आपके कितने ढेर सारे प्रश्न तैयार होंगे, और जब प्रश्नों का सिलसिला आपका पूरा हो जाएगा, आपके प्रश्न ओवरऑल रूप से मैटर आपका तैयार हो जाएगा, तो उसी मैटर पर आपके गूगल फॉर्म के माध्यम से हम एग्जाम लेंगे, चाहे वह 10-10 मार्क्स की लो, चाहे वह आपकी 100 नंबर्स की लो। इसलिए लेना चाहते हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसे फील करोगे। तो इस प्रकार आप लोगों के प्रश्न तैयार करने आपको आने चाहिए। तो दक्षिण भारत के 5 भारतीय राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनके साथ साथ और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, इन द्वीप समूह में कौन से संत कार्य कर रहे थे? यह क्षेत्र किस संत के अंतर्गत आता है? फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दक्षिण भारत बताया था, अंडमान निकोबार का तो बताया नहीं था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उसे भूल जाएं। तो आपको याद दिला दूं कि दक्षिण भारत की बात करते हैं तो आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनके साथ साथ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे सवाल आप लोग तैयार करके रखिए ताकि आपकी उस समय में कोई ज्यादा कंफ्यूजन न हो। बहुत वास्ट एंड फास्ट सिलेबस है बेटा आप लोगों का, एक एक करते अपन आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कबीरदास जी की पत्नी का नाम भूल गए, कबीरदास जी कहाँ पर कार्य करते थे ये भूल गए, रविदास का भूल गए। मतलब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते चले जा रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो। इसलिए जैसे जैसे लेक्चर्स आपके होते हैं उस लेक्चर्स के हिसाब से आपके पास मटेरियल होना चाहिए। लेक्चर्स जैसे कंप्लीट होता है वैसे आपके पास कम से कम एक संत के 20 प्रश्न आपके तैयार हो, कम से कम 20 प्रश्न। यदि 20 प्रश्न आप लोगों के तैयार हो जाते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कबीर पर प्रश्नावली तैयार की, वैसे यदि आज समय मिलता है तो निश्चित ही आपकी 1-2 दिन में टेस्ट हम लोग लेना चाहेंगे ताकि आप लोग उसके साथ आगे बढ़ पाए और आपको भी उसमें मजा आ पाए। तो चलते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा आप लोगों ने कर दी और साथ में उन्होंने साहित्यिक क्रांति भी की। मतलब ऐसा साहित्य उन्होंने किया कि जिस साहित्य के माध्यम से कई प्रकार का समाज सुधार हुआ। मतलब देखिएगा कि कई प्रकार का साहित्य हमारे सामने आ जाता है। उन साहित्य को यदि अपन पढ़ते हैं तो साहित्य केवल साहित्य की परिभाषा यदि अपन करते हैं तो सधन हित, मतलब ऐसी रचना जिस रचना से सब मानव का हित छिपा है उसे अपन साहित्य कहते हैं। अब इस साहित्यिक क्रांति उन्होंने की, मतलब साहित्य में जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को बसवेश्वर ने पूरा कर दिया। कौन सी आवश्यकता थी कि उस समय में संकल्प विकल्प करोति था, पेशे से एक राजनेता, स्वाद सहानुभूति द्वारा एक मानवतावादी और सजा से एक सामाजिक सुधार द्वारा पत्र की एक आदमी, एक आदर्शवादी द्वारा एक फकीर किया गया और करने के लिए कहा जाता है। मतलब देखिएगा कि उनके राइटिंग में, उनकी साहित्यिकता में एक ऐसा स्वाद था, एक ऐसी सहानुभूति थी, एक ऐसी परानुकंपी ऐसी चेतना थी कि जिसके माध्यम से उन्होंने जो भोगे हुए यथार्थता को, एक समस्या को न डालते हुए बल्कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे समाज के प्रति सहानुभूति को अभिव्यक्ति उनके द्वारा प्राप्त हो, यह उनकी साहित्यिक क्रांति थी। कई महान योगियों का जन्म उस समय में हुआ, कई समय के रहस्यवादी थे और फिर उनमें यह कि भगवान है और जीवन में देखने का एक नया तरीका उसे उन्होंने परिभाषित किया। मतलब कई ऐसे दिव्य अनुभव के आधार पर उन्होंने कई ऐसे अपने इंसिडेंट बताए, कैसे मिरेकल्स उन्होंने बताए कि जिस मिरेकल्स के माध्यम से हम उस बात की संतुष्टि कर पाए कि जी हाँ ऐसा भी होता है। मिरेकल से तात्पर्य हम यह समझा दे आपको कि मिरेकल्स कोई जादू नहीं होती है, लेकिन मिरेकल्स में एक ऐसा अनोखा योगदान होता है कि जिस योगदान को पर उसे फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल ये हमारे साथ हुआ। हम बिल्कुल हमारी इच्छा थी कि ये हम प्राप्त करें, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आई और उस सिचुएशन के चलते एक ऐसा मिरेकल हमारे साथ घटित हुआ कि हमारी जान बच गई। होता है ऐसा, कई बार ये फील कर चुके हैं। तो भगवान यदि है तो जीवन में उस भगवान को प्राप्त करने का या उस भगवान के दर्शन को प्राप्त करने का जो अनोखा तरीका है उसे उन्होंने प्राप्त किया और उनके उन भजनों के माध्यम से कन्नड़ में जो उन्होंने कन्नड़ बोली में जो भजन प्राप्त किए, उनके अनुभव का सार उन्होंने अपने आंदोलन में अपना जो उनके अनुभव की जो सार थे उनके सार को उन्होंने अपने आंदोलन में शामिल कर लिए गए। मतलब देखिएगा कि जैसे उनके कबीरदास जी के जो गुरु शिष्य थे, रैदास, पीपा, ये जो लोग थे वो हमेशा उनके साथ साथ चलते थे। जब भी कबीरदास जी कुछ बात करते थे उनको राइट डाउन करते थे और छपवा देते थे। तो ठीक ऐसे ही इन्होंने जो पवित्र भजन के रूप में उन्होंने अपना दिव्य अनुभव को फील किया, अपनी अनुभूति को सबके सामने रखा, तो बाकी के जो लोग थे वह धीरे 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 इनके वचनों को सुनकर, इनके भजनों को सुनकर, इनकी दिव्यानुभूति को प्राप्त कर उस आंदोलन में शामिल होते चले गए। मतलब कि उनका जो ये बताया ना यहाँ पर दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का इतना पूरा जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर ये रेड कलर से दिखाया गया है, तो ये जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है इस एरिया में उनका जो बसव संप्रदाय था या बसव धर्म था
यह बसव धर्म बहुत अधिकता से उनका फैलता चला गया, क्योंकि उनका कार्य कुछ ऐसा ही था। अब देखते गुरु बसवन्ना, अन्ना मानते, मतलब कर्नाटक के जो लोग होते हैं वह अपने आप को अन्ना के रूप में आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं, तो बसवन्ना कहा जाता है। तो बसवन्ना के रास्ते बाद में दिया गया, मतलब गुरु बसवन्ना के रास्ते बाद में दिया है एक नया धर्म, एक नया संप्रदाय, जिसे हम बसवा धर्म के लिए कहते हैं, या कुछ किसी एक अलग धर्म, जैसे हिंदू धर्म है तो वैसे ही इनके नाम के आधार पर चलने वाला जो धर्म है वह बसव धर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आप सभी लोगों को? जी मैम। बिल्कुल ऑल क्लियर हो गया है? किसी को कोई सवाल? जी हाँ ठीक है। आप देखिए अब अपन चलेंगे कल की तासिका में इनके प्रारंभिक जीवन की ओर, सुंदर रीति से उनके प्रारंभिक जीवन को और उनकी आकृतियों को उनसे परिचित करवा देंगे, और हो सके तो आज आपके गूगल क्लासरूम पर भी हम उसे डाल देंगे ताकि आपके पास भी उनका मटेरियल अवेलेबल हो, आप भी उसे पढ़ें और घर पर भी आप लोग सुरक्षित रहें। तो हम लोग कल की तासिका में उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके आध्यात्मिक जीवन तक की यात्रा आपके सम्मुख करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। ओके ठीक है, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आप लोगों में से किसी को यदि कुछ कहना है तो आपका माइक ऑन करके आप लोग कुछ कह सकते हो, कहना है तो। किसी को कुछ कहना है बेटा? मैम हाँ जी। बुक का नाम बताइए ना। बुक का नाम संत साहित्य से ही आएगा बेटा। यदि आप जा रहे हो मार्केट में तो संत साहित्य और संपादक मंडल डॉक्टर सुनील कुलकर्णी है ना, सुनील कुलकर्णी का संत साहित्य TYBA का बुक आया है। ऐसा प्रशांत पब्लिकेशंस में ही पूछिएगा, इधर उधर मत जाइएगा आप। प्रशांत में आता है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जी मैम मैं देखिए बाहर मत निकलिए, बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं बेटा। जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसी से चला लो। हम आपको PDF डलवा देंगे, आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, है ना। मिल जाएगी बुक, सीधे से अवेलेबल होगी, घर के निकट होगी, तो ही आप घर के बाहर निकलिए। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं बेटा, है ना। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम आपसे। किताबों से भी ज्यादा हम आपको चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसे हमारे पास PDF आ जाएगा वो PDF आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये तो क्लियर होता है ना विकिपीडिया से? यहाँ पे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम। हाँ तो नहीं फिर मैम। हाँ, बुक की बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करो। बार बार कह रहे हैं बुक की जल्दबाजी मत करो। जैसे मेरे पास आ जाएगी बुक, PDF फाइल आएगी, वैसे PDF फाइल में तुरंत डाल दूंगी। और वैसे भी हम लोगों का सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग कहीं पर भी छुट्टियां नहीं ले रहे हैं, है ना। चल रहा है हमारा, बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोग सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करो कि सिलेबस हमारा अधूरा रह जाएगा, कैसे कंप्लीट करेंगे वगैरह। ये टेंशन की बात आपके दिमाग से, माइंड से निकाल दो। आपका बहुत सुंदर रीति से, मुझे लग रहा है कि सुंदरता से आगे चल रहे हैं, तो शायद आप लोग उसे समझ रहे हो। समझ में तो आ रहा है बेटा, विकिपीडिया ऐसे उठा तो रहे हैं लेकिन आप लोग समझ तो रहे हो ना उसे? जी मैम। जी मैम। समझ। हाँ हाँ, तो कोई जल्दबाजी मत करो, घर से बाहर मत निकलो। आवश्यकता होती है आपको किसी चीजों को आना ही है तो जा ही रहे हो, रास्ते से चलते चलते आपको प्रशांत लगता है तो आप लोग ले लो, मिलता है तो। मुझे नहीं पता, अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ नहीं, इन द सेंस हमने किया भी नहीं, किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया। जैसे कांटेक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा बुक, आप लोगों तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है, घर रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें, अपने परिवेश का ख्याल करें।
जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, तब तक आप किसी की सहायता नहीं कर पाओगे। ओके, घर रहे, फिर से एक बार सोचना, घर रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम हमारे वाणी को विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना है? नहीं मैम। ओके, चलिए मिलते बेटा कल की दसिका में।